चल, कल के क्लास में प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब उसके बाद देखते हैं, पहले थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या था कि जब किसी पॉलिशदार या चमकदार सतह से प्रकाश की किरण आपतित होती है और टकराती है, टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, या उसका अधिकांश कह सकते हो कि उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के नियम में देखोगे तो प्रकाश के परावर्तन का हम लोगों ने 2 नियम पढ़ रखा था। कितने नियम थे? 2 नियम। पहला नियम क्या था उसमें? पहला नियम यह था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है या एक ही बिंदु पर होता है। पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। और दूसरा नियम यह था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये 2 नियम। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक एक करके इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है और आपतन बिंदु क्या है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आपतित किरण के बारे में। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण वह किरण है जो कह सकते हो कि दर्पण से या वह उस चमकदार सतह से आकर टकराती है। जो क्या दर्पण से या चमकदार सतह से आकर टकराती है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक, एक बार फिर से सुन लो, क्या है कि वह प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण जो किसी चमकदार सतह या किसी दर्पण के तल से टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक, और आपतित किरण को इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट रे। अब बात करते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे की। परावर्तित क्या है कि जब आपतित किरण ये आई और टकराई, टकराने के बाद जो किरण उस माध्यम में लौट गई या चली गई, उसी को कहा जाता है परावर्तित किरण। यानी उसका डेफिनेशन या परिभाषा हो जाएगी कि सतह से टकराने के बाद, क्या हो जाएगी? सतह से टकराने के बाद प्रकाश की जो किरण उस माध्यम में लौट गई हो, उसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अभिलंब की। अगर अभिलंब की बात करें, अभिलंब की बात की जाए, अभिलंब की, तो अभिलंब क्या है? यहाँ पे देखोगे तो आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु से ही एक लंबवत यानी 90 डिग्री पर सीधी एक काल्पनिक रेखा होती है। कैसी होती है? यह एक काल्पनिक रेखा होती है, इस वजह से इसको डॉटेड लाइन से ही दिखाया जाता है। तो क्या कहोगे कि आपतन बिंदु पर खींची गई या डाली गई लंबवत यानी 90 डिग्री या 90 अंश के कोण पर जो रेखा है वह क्या होती है? अभिलंब होती है। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं आपतन बिंदु की। किसकी बात करते हैं? आपतन बिंदु की। अगर आपतन बिंदु की बात की जाए, किसकी? आपतन बिंदु की। आपतन बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में क्या है कि कह सकते हो कि सतह का वह बिंदु, क्या कहोगे? सतह का वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आकर टकराती है। क्या कहोगे? सतह का वह बिंदु, यही बिंदु है जहां पर ये आपतित किरण आके टकराई है, तो उसी को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। फिर से एक बार सुन लो, क्या होगा कि सतह का वह बिंदु, ये कह सकते हो या कह सकते हो कि चमकदार सतह का वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आकर टकराती है, उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। यहां तक क्लियर? अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं आपतित किरण की। आपतित किरण बात अगर की जाए
आपतित किरण तो हो गया था, परावर्तित किरण भी हो गया, अभिलंब और आपतन बिंदु ये हो गए। अब अगर हम लोग बात करें इसकी आपतन कोण की, किसकी बात करोगे? आपतन कोण। आपतन कोण क्या है उसको समझते हैं। आपतन कोण को समझोगे यानी क्या? इंसिडेंट एंगल। इसको इंग्लिश में क्या कह दोगे? इंसिडेंट एंगल। यानी देखोगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं, आपतित किरण और अभिलंब। क्या है? आपतित किरण और अभिलंब। इन दोनों के बीच बना हुआ कोण क्या होता है? आपतन कोण। तो क्या लिखोगे? आपतित किरण, आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। और दूसरा क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कैसे करोगे? सेम उसी तरह से आप परावर्तन कोण क्या है? अगर बात की जाए परावर्तन कोण की तो क्या कहोगे? परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे परावर्तित, परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ, बना हुआ कोण क्या कहलाता है? परावर्तन, परावर्तन कोण कहलाता, परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। ये हो गए इसके पूरे। और एक चीज बचा है, परावर्तक तल। परावर्तक तल की बात अगर की जाए तो यानी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे परावर्तक तल की, परावर्तक तल क्या है कि वह सतह जहां, या कह सकते वह सतह जिस पर आपतित किरण टकराती है, या कह सकते हो इस पे परावर्तित होने की या परावर्तन होने की घटना होती है, वह सतह क्या कहलाता है या वह तल क्या कहलाता है? परावर्तक तल कहलाता है। प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रतिबिंब क्या है कि किसी बिंदु से, प्रतिबिंब के बारे में बात की जाए तो क्या हो जाएगा कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब। फिर से देखो, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। यानी क्या कहोगे? किसी, किसी बिंदु से चलने वाली, चलने वाली प्रकाश की किरणें, किरणें परावर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर
मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया? क्या है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु का प्रतिबिंब। अब अगर बात की जाए प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार इसको देखते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह होता है दो प्रकार का। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी। दूसरा हो जाएगा आपका आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, क्या कहोगे? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, यानी जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक। और एक चीज, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह पर्दे पर उतारा जा सकता है। यानी ये क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। उतारा जा सकता है। अब ये हो गया, यानी एक बार इसको फिर से सुन लेते हैं। क्या है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती है तो उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ऐसे प्रतिबिंब को या वास्तविक प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर शो किया जा सकता है या उतारा जा सकता है। अर्थात वह था आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यह क्या है? यह कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, यानी जब किसी
बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, वास्तव में नहीं मिलती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये दूसरा क्या हो गया, यानी जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, ठीक, वास्तव में नहीं मिलती है, तो जो उस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो देखो अब हम लोग बात करते हैं दर्पण की। तो दर्पण क्या होता है कि एक पारदर्शी माध्यम होता है और उसके दूसरे पृष्ठ पर क्या किया जाता है, एक पेंट कर दिया जाता है, यानी लाल ऑक्साइड पेंट या कलई कर दी जाती है और ये कलई करके उसके एक तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है। जब वह परावर्तक तल बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण। और दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण हो जाएगा। हम लोग बात करें दर्पण, दर्पण को पढ़ चुके थे। दर्पण दो प्रकार का था, पहला था समतल दर्पण और दूसरा था गोलीय दर्पण। अगर समतल दर्पण की बात की जाए तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, परावर्तक पृष्ठ समतल हो, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है कि यह एक खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाती है और दूसरे पृष्ठ से इसका परावर्तन होता है, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें एक चीज और ऐड करना कि अगर गोलीय दर्पण के प्रकार की बात की जाए, क्या, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, तो अगर इसमें बात करोगे तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला अवतल दर्पण, पहला क्या है, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अगर बात की जाए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की परिभाषा यह होती है कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या किया जाता है, पॉलिश कर दी जाती है और परावर्तन की प्रक्रिया उसके दबे हुए भाग से होती है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर क्या पॉलिश कर दी जाती है या पेंट कर दिया जाता है और परावर्तक उसके ऊपर, परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से होता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, टॉपिक है वह पार्श्व उत्क्रमण। उत्क्रमण यह क्या है कि जब हम लोग किसी भी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो ध्यान से देखोगे जो हमारा राइट हैंड है वह लेफ्ट हैंड दिखाई देता है और जो लेफ्ट हैंड है वह राइट हैंड, यानी इसका बदल जाना ही क्या कहलाता है, पार्श्व उत्क्रमण। यानी अगर इसको और लिखो और एक तरीके से देखोगे, यानी जब इसको किसी दर्पण के सामने में रख दिया जाए तो जब आपतित किरण परावर्तित किरण की तरफ हो जाए और परावर्तित किरण आपतित किरण की तरफ हो जाए, यानी उसके बदलने की इस घटना को ही पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण क्या है कि समतल दर्पण के सामने खड़े होने पर हमारे दाएं हाथ का प्रतिबिंब बायां नजर आता है या बायां दिखाई देता है, तो बायां दिखाई देता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब में
अगर वह उसका पार्श्व उत्क्रमण में बदल जाता है तो इसके इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व का मतलब होता है साइड, यानी साइड का बदल जाना, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट जब दिखाई देने लगे तो वह क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण की घटना सुनाई देती है। ठीक, अब इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली टॉपिक इसके नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।